पांचों पांडव जुआ में हार गए। यहाँ तक पता चला था सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है, नारी ही की सारी है। दुशासन जो ने समय सारी खींचत रहा। जो समय दुशासन पांचों पांडव जुआ में हारा रहे, सारी खींचत खींचत बड़का भैया यहाँ तक लोग आकाशवाणी में बताएं। कहा मास्टर साहब चक्कर आए कि गिर गया, समझ नहीं पास कि सारी है कि नारी है, नारी बीच सारी है, सारी बीच कौन सा कारखाना कन्हैया जी खोले रहे हैं। यही बात कह के है द्वारकाधीश लाज बचाओ, अनियारे मत टहरत जात जाया या बड़े कन्हियारे टहरबत के मैं कह दे कि जा चौका ले उठा लिया तो बेलना हाथे से पकड़ाई से कहता चाहे बाउल सुनता चाहे। विरह का मतलब हो तो दर्द। सुने वाले बड़का भैया जुआ में पांचों पांडव हार गए। 12 साल का वनवास हुआ, 1 साल के लिए गुप्त वनवास हुआ कि अगर 1 साल में पता चल जाए तो फिर 12 साल आपके वनवास करे के पड़े। कभी ने लिखा भाव स्वर्द मुन्ना हाय मोरे रामा मोरे राम ए भोले जोगिया हो जबकि बीता 12 साल तब तेरा का किया ख्याल, साल भर कहाँ बिताए गुप्त हुआ वनवास। कहने लगे पारों पारों से एक दिन देखूंगा वीरन में ताकत तुम्हारे। खूनों की धारा धरती पे बहती, दोनों तरफ से सेना जाके ललकारी। गिरधारी अर्जुन का बन करके रथवान, रणनीति से रहे दुश्मन सिधारे। अरे घोन घार आक्रमण किए जब दुर्योधन, बनवारी जाकर के किया रख। बड़का भैया पांचों पांडव 12 साल तक वनवास बिताए हैं। 1 साल के लिए जब गुप्त वनवास हुआ, सोचे कि हमारा बचन का समय तो बीत जाए, लेकिन है जौन पंचलिया बा पंचलिया को माने द्रौपदी, जौन द्रौपदी द्वारकाधीश से कहता कि महाराज इज्जत रख, सभा बीच में हमारी इज्जत रखा, लेकिन हम पचे करी अब का करी। पांचों भाई मन में विचारत हन, तो एक लाइन दादा वाली तर्ज लग मास्टर साहब का भी रहा कि एक बात मोरी सजनी गठियाइल चुनरिया में। दादर से लचकाई की कहा एक बात मोरी सजनी गठियाइला चुनरिया में। कहा बिना पैसा तो बिक जईबू माया के बजरिया में। भैया इस संसार है नासवान शरीर वह है
इस संसार में बताया गया है कि जब तक सांसा बतबे के आशा बजन दिना सांसा खत्म हो दिना आशा खत्म। लेकिन बिरहा में साहेब भाव है का कि पांचों पांडव हैं मन में विचारे, कहाँ किसके सहारे रहेंगे। साथ लेकर द्रौपदी नारी, साल भर हम कष्ट को सहेंगे। पांचों भैया 12 साल का वनवास, 1 साल का गुप्त वनवास हुआ। सुने वाले मित्र पहुंचे कहाँ? गंगा के किनारे व्यास मुनि महाराज अपन कथा वार्ता करत हैं। तब तक पांचों भैया पहुंचत हैं। व्यास मुनि महाराज से आपने अपन अर्ज सुनावत हन और चरण छुए जात हन। चरण छू के आप बीती बात बतावत हन। बतावत कहन मास्टर साहब बिरहा में टेरी के बोल ला का कहा यार बेचारी वन में काट दीनवा, रामा 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 यार मोर रामा बेचारी वन में काट दीनवा। जय हो भैया। भैया संग में चली द्रौपदी नारी, बेचारी वन में काटई दिनवा। पांचों भाई पहुंच गया गंगा के किनारे। व्यास मुनि महाराज अपन कथा वार्ता करत। भैया भैया पंचाली भी साथ में बा। आप बीती बात बताओ। तो हम व्यास मुनि महाराज कहते कस कहां से आगमन हुआ राजन? महाराज ये देखा हमारे अर्जुन भैया है, नकुल भैया है, हमारे सहदेव हन, धर्मराज हैं, हमारा नाम भीम बा। अभी पंचाली है। हम लोग 12 साल वनवास किया, जुआ में हार गए हैं महाराज। पांचों भाई का 1 साल के लिए गुप्त वनवास लिखा गया है। 12 साल तो वनवास बीत गया। यही बताया गया कि अगर जो साल भरे में पता चल जाए तो फिर 12 साल वनवास फिर आप लोगन के करे के पड़े। व्यास मुनि महाराज कथा वार्ता अपन बंद कई के पांचों भाई की एक जगह बैठा के ठी बात कहतन का बिरहा में एक बड़ी रंगीन तर्जल के मास्टर साहब। दुल्हन रही, अरे बाप रे, बहुत सजी बजी रही, बड़ी छटवार रही। ससुरे गई, 1 हफ्ता के बाद पर के आए तो सखी सहेली से कहत है। हाँ, सखी सहेली पूछा तो कारे राम दैया का हाल तो रहा? कहा दीदी हाल चाल तो ठीक है रहा, लेकिन एक बात बा। का बात बा है? तो लहन कहत का बा? कह सैया मिले मोहे हल्का भगवान कसा।
का जनबई करत है। सखी सहेली जब मिलत हैं तरच के और चढ़ाई बढ़ाई के बोलत हैं। कहा रामदेवी तू कैसन कहत है? कहा हाँ दीदी सही कहत है। कहा यारे सैया मिले मोहे हल्का भगवान कसम ए सखी कहा से चलो नहीं मलका भगवान कसम। तो पचे मजा अपने में ले है कहा पचे कुमर समय है भाई। हाँ सपोर्ट का बात नहीं है भाई है हमारे, लेकिन बिरहा में साहेब भाव है का पांचों भाई बैठा हन। धर्मराज बैठा हन, अर्जुन बैठा हन, भीम बैठा हन, नकुल बैठा हन, सहदेव बैठा हन और बगल में बेचारी पंचाली भी बैठी बा। यहाँ बरे कि 12 साल वनवास से मास्टर साहब काट चुका है। 1 साल के लिए ज्ञातवास हुआ है। ये हमें पता चल जाए तो फिर 12 साल वनवास करे के पड़ी। अच्छा बैठा हन व्यास मुनि महाराज कहत हन का कहत हन? बोले मुनि जी धीरे धीरे सब खाई कसा। बोले मुनि जी धीरे धीरे सब खाई कसम पहुंचे नदिया के तीरे सब खाई कसम। चिंता जिन कर ठीक है, ये मालिक की कृपा है। आपन सोचा होत नहीं हर सोचा तत्काल और बल कहन जावे आकाश चला गए। ये परमात्मा का देन है, मालिक की मर्जी है। हर इंसान का हर जगह पर परीक्षा होता है। व्यास मुनि महाराज कहत हन का चिंता जिन कर एक काम कर। हाँ महाराज का करी? पांचों भाई हाथ जोड़ के बाबू साहब वही गंगा के किनारे बैठाए। ज्यादा मसलन पाए हैं लड़का ही तारे बच्चा है ठीक है। बड़का भैया व्यास मुनि महाराज कहत हन एक आप लोगों के काम करना। काम महाराज काम करना बह काम ना कहे पहले अपन नाम और बदल दीजिए जतिया। जाई के विराटपुर में काटा विपतिया। लिखा विपत कई लकीरें सब खाई कसा। नाम चिन्नू प्रसाद चोट कहाँ सब बेस बोला था जो चक्कर में तो उनसे बोला बेस बोला था और का बेस बोला माइक लगे सालो बोला माइक सही है कितना खुदा हेलो हमार कितना है का आ तू जा रहा है 3 से 18 में हम जानते ही है सट के बोले यो जानता तू कि माइक नहीं लगा वो कुल साउंड है और जितना सट के बोलबो उतने आनंद पाऊबे। ई बहादुर माइक सोचता है खुद भैया बताए से दूरी बना के आए हैं हमका जटे कहत हैं सब में बेस है भैया। व्यास मुनि महाराज पांचों भाई के का पास में बैठा कहा राजन ठीक है 12 साल का वनवास हुआ 1 साल का गुप्त वनवास
पास हुआ है, लेकिन एक काम करेगे भाई आप लोगों के। महाराज क्या करेगे भाई? अपन अपन नाव वो अपन अपन जाति बदलना पड़ेगा। महाराज कैसे मतलब? आप तो खुद ही जाननहार है, आप महात्मा है, यही बड़े आपके पास आए हैं। कोई मिलावटी बात नहीं मेरे दोस्त। बिरहा गहराई का बिरहा का मतलब होता है दर्द। अगर बिरहा का निचोड़ नहीं निकला तो उससे मतलब कुछ नहीं हो सकता। यही होता है बिरहा का। मार साहब तब व्यास मुनि महाराज कहत हैं, दोनों पांचों भाई हाथ उठाए के कहते कि महाराज आप खेवनहार है, आप जौन चाहबे आप नाम बदल सकत है। व्यास मुनि महाराज कहत हैं, का कहत हैं? गंगा किनारे वह कंक नाम धर्म का, जयंत नाम भीम का। प्रहलाद अर्जुन सैनिक सहदेव का। बाहु नकुल है अखीरे सखाई कसा। पांचों हाथ जोड़ के खड़ा हन। कहा कंक नाम धर्मराज का, जयंत नाम भीम का, प्रहलाद अर्जुन सैनिक सहदेव बाहुल नकुल। हाँ पांचों जने का नाम यह है। और चला जा राजा विराट के हिया साल भर हुई नौकरी करत जा और अपन अपन वेशभूषा छुपाई जौन धनुष मान ले है एक समय वृक्ष के ऊपर छिपाई दे जा और अपन अपन वेशभूषा बदल के चला जा। बस साल भर के दिन कटिया तोहरो पचन का और तोहर पचन का टाइम भी बीत जाए, क्यों जान न पाए। कहा महाराज ठीक है, लेकिन जौन है वो लरीब पंचाली के पंचाली द्रौपदी जौन लरीब ऐसे कही के महाराज हम आप मान ल ठीक है बदल तो देव नमो, लेकिन जौन लरी भाई अच्छा ठीक है इहू को नाम बताए। कहा बताओ विराह में चल लगे मास्टर साहब का। बहुत बढ़िया आप लोग सुनो का। कहा यार हाय हाय स्वर्गीय जनाब हैदर चचा गाओ तो कहा हाय हाय। अरे झकोरा मारई झुलनी साड़ी लहराई हो झकोरा मारई। लेकिन हमारे कतिया कब को गाओ दे कहा बनाओ बुढ़ऊ खैनी, बनाओ दादा खैनी। सुनो बुढ़ऊ दादा बनाओ तानी खैनी। यही तरजिया के दादा हमारे गावत रन का पिया परदेसिया और बालम परदेसिया लौट के नहीं आए दुल्हा परदेसिया। सरदी का दिलवा शैलेंद्री के नाम रखत हन। का कहत हन व्यास मुनि महाराज? कहा बालक
जयंत हिया हो ब्रेहला हिया हो। हाँ महाराज, का इनका जब जार राजा विराट कहिए तो कौने नाम से बोलो? कहा महाराज कौने नाम से? बड़का भैया कहत हन का वह द्रौपदी के नाम तो शैलेंद्री धराए, द्रौपदी का नाम तो समी वृक्ष ऊपर कुल छुपाए धनुष बनावा, बचाऊ बीरनवा जाके करी हई, समी वृक्ष ऊपर छुपाया धनुष बनवा, और समी वृक्ष ऊपर कुल छुपाया धनुष बनवा राजा विराट जी के जाके करी है नौकरनवा। अच्छा महाराज ठीक है। कहा महाराज? अच्छा इनका शैलेंद्री कह कहा? हाँ ठीक है। जा ले आई गन बड़का भैया शैलेंद्री कहत कि पांचों भाई पहुंचे समी वृक्ष के आगे पेड़ रहा, वहीं पहुंचे धनुष और बाण जितना रहा है बृहला हरण का, जयंत हरण का, अर्जुन हरण का, यानी कि सब जने के पांचों भाई का लगन एक कपड़ा में गठिया न गठियाए के बाद वहीं समी वृक्ष के पेड़े पर टांग दे। टांगे के बाद जौन जयंत जौन भीम रहे एक मुर्दा बहुत चला जाता रहा, वो मुर्दवा पकड़ के लाइन गठियान गठियाए के बाद वही समी वृक्ष के ढरिया पर लटकाए के और से ठेल दे कि हिले बरे की ससुर का हिलत रहे तो जौने लोग सोचे कि यहाँ भूत है क्यों हमारा औजार हथियार न छुए, हाँ छुए न। जाके राजा विराट कहीं अपन विपदा सुनाए सुना। कहा कस किधर से आए हो? कहा हमारा नाम जयंत है। कहा जयंत? कहा आप क्या कहते? कहा महाराज जैसन भोजन बनाई दे न टेस्टदार, भीम जेकर जयंत नाम रहा। अच्छा। कहा ऐसा भोजन बनाई दे कि टेस्टदार की तू जान ल कि कराही चाटी जब। कहा आप? कहा महाराज हमारा नाम बृहला बहा है। कहा आपका? कहा महाराज जौन गाना जौन नाच नाच दे कि दुनिया में के वैसा नहीं कह सकता। धर्मराज के जब कह आप कहाँ से? कहा नहीं के साथे हम हुए महाराज, हम इतना बढ़िया कथा सुनाई दे श्री 108 श्री हरिद्वार से आइए तो कथा। हाँ नकुल कहा बच्ची आप कहाँ से? कहा हमारे भाई कर रही है ना। कहा महाराज हम घोड़ा ओड़ा के गाय वाई के बहुत बढ़िया सेवा कही खवाई पियाई दे न तो सवेरे 2 लीटर दूबे तो संध्या के 2.5 लीटर दूबे। कहा बाबा नकुल के कहा तू कैसे? कहा महाराज हम इतना बड़ा शौकीन है ये घुड़सवारी के कि एक दान लगाम पकड़ी था तो 4-6 किलोमीटर तक लगाम छोड़ के दौड़ाई थी। कहा बस बस यही की जरूरत है। कहा कहा महाराज ही हमारे पचे का संग हमारे पचन का संगवाई सथवई है। महाराज हम पचे आपके सेवा सत्कार कर कम से कम नहीं बात तोहरे मलकिन के सेवा जौन है राज आपका दुल्हन रानी साहिबा उनकर सेवा सत्कार करी। ठीक है दासी काम करी नौकरी सबके लग गवा बा, सब अपन अपन काम करत हन। धर्मराज के नंबर आवत मास्टर साहब कथा सुनावत हो तब धर्मराज कहत का है न कहना कहा धर्मराज हम का धर्म के पुजारी कहा धर्मराज सतजुग बात बताई सुना महाराज हो, अब कथा के माध्यम से परमात्मा के दिखाई सुना महाराज हो कहा भगती के छोड़ा खाली बात भंडार महाराज कहा धर्मराज हम तो धर्म के पुजारी। ठीक है ऐसा है आज कौन दिन है
कहा महाराज आप तो सब मारा है। कहा ठीक है, कल आपको कथा सुनाना है। अच्छा महाराज ठीक है। कहा आप बिरहला? कहा हाँ महाराज। कहा आप का कर? कहा महाराज जौन नाच नाच दे और जौन गाना गाय दे कैसन क्यों नाच गा नहीं सकते। ठीक है तोहरे नंबर। जब जयंत का नंबर आई हुआ मास्टर साहब तो भीम का कहा था? कहा महाराज हम टेस्टदार भोजन बनाए तो नहीं। ठीक है चला रसोई में। चला आप रसोई में काम कर। ये औरत दासी के काम करत है। हाँ इत दासी बन के आई बहन काम करता। गते गते सबको ड्यूटी लग गवा बड़का भैया। गते गते 1 महीना 1.5 महीना बीत के तब होत का विधा में आगे भाव होत का जो कहा देवर के दूर दूर ना हो कैलू देवर के दूर दूर ना देवर के दूर दूर ना हो कैलू देवर के दूर दूर ना भौजी भतरई पे लुभवली कैली देवर कथा वार्ता सुनावत है धर्मराज और हर ब्रिहला जौन रहन है। 1 दिना 2 दिना भजन नाच गाना सुनान। हर जयंत जौन भोजन पानी बनावत है। सब टेस्टदार भोजन वोजन करत है। नकुलहरे जौन हन घोड़सवारी करत है। सब अपन अपन ड्यूटी कर रहा है। जो शैलेंदरी रहे उदासी के रूप बनाए के खम महारानी के भाई सब सेवा सत्कार करता है। भोजन लाई जाए धोती पछारे पैर और दबावता। और वही समय वही 1.5 महीना के बीच में कीचक का सार राजा विराट का सार सॉरी कीचक सार। कीचक सारे आएंगे जब देखे से एक दिन आई बहनी हुए भोजन वोजन के जलपान उलपान के है। जब कीचक कहा दीदी ये कौन माल है? अरे ये कौन माल है? अरे राजा विराट मन रंगाए रंगाए जोगी के पड़ा करियवा खजाब कई के बाहर रंगे है। दाढ़ी हेरत है माल है उम्र में। अच्छा वो कहता है। हाँ वह दही के भरोसे चूना जीन चाटे ये मौका वहीं रहे। क्या कहता? कीचक कीचक कहता। हाँ जब जलपान और पाल के खाना वाना खास कहा दीदी दीदी ई औरत कहाँ से आई बा? राजा विराट का दुल्हन कहा कि भैया जवन 5 ठनी नौकरे हैं वही के संगे यह दासी आय है। कीचक कहे दीदी जावे तो रहे लेकिन आज सोचत है काक दिना और टिक जाई और रुक जाई बिहान से जो यहाँ देखो बाबू साहब पाखी के मरे के रहते तो पंखा जरूरत है। बिरा कीचक कहा था हमारा सब बिरहा में भाव है। द्रौपद सुरतियाना हो देखा द्रौपद सुरतियाना द्रौपद सुरतियाना हो देखा द्रौपद सुरतियाना कीचक बहनी से बोल बतिया देखा द्रौपद सुरतियाना।
हम आज जाबे रहे लेकिन आज न जाबे सोचे थे काक दिना और रहिले और बहनी औरे लोग आवत था तो सोहा में काक दू दिना मास्टर साहब रहत है ना काही बरे भाई बहनी और है और लोग बहनी औरे आवत है तो लोग कहत हम ससुरारी आई है ध्यान दिल है। हाँ मजा ले बरे काही बरे कि आनंद पानी ले बरे लोग नहीं कहत के अपने दीदी की आई है तब तो कहे रह के बुल्लू काटा नी ले बलमुआ हम के सरह बरी सवा कर रहली उमरिया लागल बा तनी तलटरा तनी ले बलमुआ हम के बरह बरिसवा कर रहली उमरिया हाँ लागल हो वही टिकोरा तनी ले हो बलमुआ हमके कोरा भैया हो ओ कीचक कहता है कि दीदी हम अवे रहो या ठीक है भैया एक दिन बीत गए मास्टर साहब लेकिन दूसरे दिन कहना हुआ बिरहा में का अरे यार तू आई है तो ठीक बात का तो काम कहत है क्या मोर भैया अच्छा ई भाई तू समझा हम न कुछ कहबे तो का कहाँ अच्छा जौन ध्यान हुए वापस करो वो कहाँ रजिस्ट्री वापस हो पाई अब भैया हो कहाँ कहा कीचका बहिनी की कीचक कहे कर जोरी कहाँ से आइल बातई सुंदरी गोरी ढाली मूर्तियाना ओ सचे में ढाली मूर्तियाना ढाली मूर्तियाना ओ सचे में ढाली मूर्तियाना बहनी से कीचक बोला बतिया देखा तो बसुरतिया ना अच्छा ठीक बा एक दिन बीत के दूसरे दिन कीचक का मदिरा उदिरा पी के मास्टर साहब आए पहुंचा जहां शैलेंद्री अपने शयन कक्ष में रही है परेशान करेला भाई साहब शैलेंद्री जब सुबह हुआ जाए के जयंत जहां भोजन बनाते रहन भीम का जकरे 5 पांठनी मन से धू और जकरे 10,000 हाथी के बल ते करे पत्नी कितना बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है अपमान किया जा रहा है लगी रोए भीम का है शैलेंद्री रो मत ठीक है बात का है शैलेंद्री आप बीती बात बताओ कहे सैन कक्ष में आराम करत रहे हैं राजा विराट के साला शराब और आप पी के आए हैं वाने करके हमारे संगे बहुत बड़ा हमका दुख देश सोई नहीं दे बताओ हम आप क्या करी ऐसे अच्छा बताओ से अच्छा तो मौत कर ले तो लेकिन ये 5 जने का हम प्रेम समझ के सोचा कि जीना और मरना एक साथ है अच्छा ठीक है शैलेंद्री रो मत आज अपने गौने वाली चुनरी हमें दे तो हमारे सैन कक्ष में चली जाए हम तोहरे सैन कक्ष में चली जाए ठीक है बाबू साहब दूसरे दिन कीचक का मदिरा उदिरा अपन सेवन ओन करके दारू पी के सोचे कि एक दिन तो गड़बड़ान काम के जने दूसरे दिन आजे दासी ते आए अजुए तलहान हमार बैठी जे अजुए तरम जनवा कमाई मिलिन बहन अजुए दिखावे
और संगी बा खबर वहां नहीं है अजूत हमार लहान रंजनवा के माई से फिट्टई हुई जाई। अब हम नहीं कहते के कहता कीचक कहता भाई लहान बैठाओ तो हाँ काम का प्रसाद भाई साहब दारू और पी के मास्टर साहब रात में भोजन वोजन कई के बनी बनी गया सब खा चुका है कीचक पर उपचा भोजन वोजन कई के सूता पर गए बस सूता जब परे के बाद कीचक सोचा था कि हमर जाई की लांग हमर जाई और भीम राजा सलेंदरी के गौने वाली चुनरी पहिरे एक हाथ घुघुट काढ़ के बेडरूम पर बैठा है इंतजार करत है तब होत का बयाल हक भाव में कहना हुआ क्या कि अरे मधुरी जबानिया से बोल भीम भैया सुनत तनी प्यारी रच के बतिया जयंत एकदम तैयार है एक हाथ घुघुट काढ़े हैं ना बड़का भैया तब तक कीचक पहुंच गया बाहर है भोजन वोजन करके पहुंचा सोचे के हमूर जाए सोचे थी जहाँ कालियर है वहीं आज जाए के लहान भैया फिर सवेरे हमें घरे जाए के बाहर है वह कीचक भवाना में पहुंचा जब समय सार ले बगरा लगाया कीचक की सारदारी एकदम राजा नशा में दूर बा कहा मेरी जान आओ मेरी कहाँ आओ तुम्हारे पास उम्र में ये फाने है कीचक कह रहा कि आओ मेरे बाहों में भैया कीचक नशा में भरपूर है ऐसे हाथ उठाओ तो भीम एक हाथ घुघुटा काढ़े हैं आओ राजा आओ मेरी जान आओ आओ है आओ हमारे लगवा आओ कीचक सोचे कि हम तो नशा में है लेकिन आज काम लागत बन जाए बड़का भैया तब करत का बाहर कीचक मास्टर साहब का वह घुसी जा भवाना में कीचक जब दीवाना सोचा सार ले अब गरह लगाया कीचक पहुंच गया वे एकदम भीम के पास भीम घूंघट काढ़े हैं ना सलेंदरी के द्रौपदी के साड़ी गौने वाली एकदम पहिरे हैं ना चुन्नट इतना काढ़े हैं एकदम घूंघट कहीं आवर आजा आवर दोनों जने जब लगे पास में तब पहुंचे थे तो होत का वो मास्टर साहब वही बहिया में भीम जब तबल गटैया सोचे सार कैसे अब बच्चे जी हरा हमारा गले से दबाए के बाद भाई साहब मारे लागे जब अपने किहुना से कीचक तीन किहुना मारे सारे के जब किहुना से मारे तो मुंह से निकुरा के खून फेंकेला ओहे हे ठिकुनवा रहा है चढ़ के चला जब हम चला गए सीना पर तब निकुरा की काने के सारे के खून निकल चालू हो अजीब है तना निकल गया जब जीव निकल गया तब भीम कर आगे का भरे नवा सुना हो मेरे मितावा
मिनट के बाद भीम देखे सांस से आओ तक नहीं, जब सांस खत्म हो गई चुप्पे से केवाड़ी भीम बंद कई के चला गन अपने कच्छ में शयन कक्ष में। सोएन सबेर हुआ सब उठ गए, सब उठ गए। राजा विराट सबके देखा था कहता सब तो उठा हमार सरवा जो कहाँ गया उसार नहीं देखा था ऊ कहाँ बा है बर्दवानी में छोड़ बा उसार बा कहाँ। दूठ नौकरान कहाँ हुजूर सब तो उठा है लेकिन आपका साला न बोला था न डोला था न डोला था न हिला था। कहाँ यहाँ हाँ। राजा विराट कहाँ क्यों न उठाई पाई, बस जनतवा जो मुटका भोजन बनावो था यही भर उठाई सकत है। हाँ जाइए आप भीमो गन अपन कहरत गन देखें भीम देखें तो सारे के नेकुरा की आँखी की काने की खून बहरा। कहा सरकार क्षमा कहे आपको साला बिल्कुल बोलत डुलत कहा मरा सार तो ठीक है लेकिन एक सारे कैसे हो के लाई के जाई तब राजा विराट अपने मन में विचार करे लगेन कि अरे बाप रे मरा तो ठीक सार मरा आई के बहनी अरे लेकिन एक के लई जाए के अंतिम संस्कार करी। राजा विराट कहा बस वही मुटका लई जाई भोजन वाला जौन भोजनवा बनाओ तो मुटका जौन बहुत सार बोलता है यही सार लई जाई मैं तोरी काका हन ना यह रिश्ता है बड़ी पिटाई करब। अच्छा ठीक है भैया हो टिट्ठी उट्ठी के तैयारी हो लाग। भीम जब लइके राजा विराट के सारे के मास्टर साहब कीचक के जब चल दे तो 99 भाई की खबर पाएगी कीचक के 99 भाई जो राजा विराट के 99 सार है संदेश दिया गया कि आपको भाई कीचक मारा गया चला अंतिम संस्कार में आप लोग वही घाटे पर वही गंगा के किनारे सम्मिलित हो बड़का भैया हो। जब 99 भाई पहुंचे था तो बिरहा आखिरी लाइन में हो तो पंधारी दादा बता मरने के बाद कीचक के मरने के बाद चारों तरफ मुमाई हो कर ले खबर ए भैया चारों तरफ मुमाई हो कर ले खबर उठाई भीम चले श्मशानवा और साथ एक गईले केवल पंडित विद्वान। 99 भाई आए हैं गंगा के किनारे और भीम उठाए के लाश कीचक लेके पहुंचे चिता लग गवा चिता लगा पंडित वेद मंत्रोच्चार के साथ पाठ पढ़ के कहना आगी लगा हुआ और आगी लगा दिया गवा जो 99 आए हैं वह भीम 99 का टंगिया पकड़ के चितवे में फेंकब चालू के कहा सर उहरा तू पचे कहे बरे आई है विदा करे बरे आई है खेल की आई है तू कहे बरे आई है तो हो पचे आओ यार फेंकब चालू के जो 99 रहन हुई अगिए मन होना को फेंक दिए 99 हुआ एक कीचक सब उही जर के राख हो गया जो पंडितवा करा हुए भीम ओकर जिभिया है पकड़ के ऐठ दे हाँ जो नहीं बताए ने पावे राजा विराट पास भीम जिभिया ऐठ दे तो पंडितवा आवत है कहा राजा विराट क्या पंडित जी हमारा साला जो कीचक मरा उसका अंतिम संस्कार ठीक ठाक हुआ कि नहीं। पंडितों का भीम से कहा जानते क्या कह रहे हैं जानते कहा महाराज यही कहत हैं कि हम और भीम भैया पकड़त रहे जो तो 99 सार रहे भाई के प्यार में
अपने आप जर के मर गए तोहारो सार तो मरे रहा की चकवा लेकिन 99 और मर गए। यह पंडित जी बताओ यह कहा यह पंडित जी बताओ था। अरे भीम जिया पंडित जी लागे तुलतुलायो मरने के बाद चारों तरफ मुमायो मरने के बाद सुनने वाले बड़का भैया राजा विराट बहुत दुखित हुए और जो 12 साल वनवास 1 साल का गुप्त वनवास हुआ पांचों पांडव बड़े प्रेम से काटे। आप लोग लिखे हैं और महाभारत में लिखा गया, इतिहास में लिखा गया कि गए हरिचंद दधीप दलीप गए पृथ्वीबान को नहीं जाना बाली रहे बलवान रहे जकरे का खरीद शशि से समाना छत्रपति दुर्योधन गए जिन पारथ से महाभारत दगा किसी का सगा नहीं न मानो तो कर देखो जिसने जिसने किया यारो उसका उजरा कर देखो। गलत काम करबे तो परमात्मा आपके स्वयं दुख देंगे। ये मालिक के लिखी बात है और हर जगह मालिक के यहाँ यही लिखा गया है कि सत्य का हमेशा जीत होता है। बड़का भैया आखिर में पांचों पांडव लड़ाई जब छिड़ी रही है आप लोग महाभारत में देखे हो पांचों भैया जब जुआ में हार गए कहा हमें कम से कम 5 गांव दे देते हम बच्चे गुजर और बसर कर देते लेकिन एक और कहा है सुई के नोख बराबर न दे बिना लड़ाई के सुई के नोख बराबर न देव। आखिर में कौरव मारा गए कीचे खरे मारा गए दुशासन हरे चला गए पांचों भैया राज्य किए कि नहीं किए। सत्य का मास्टर सा हमेशा जीत होता है। कभी न लिखा का लिखता राम सुमेर तूफान गान में नहीं बेईमानी रामा रामा रे हमर राम गाँव प्रेम चंद सतगुरु